ये देखा जाए तो अभी सारा का सारा शक मेरे को मेरे जो सिस्टर के जो हस्बैंड हैं उन पे जा रहा है, क्योंकि हमने जो शादी करी थी अपनी सिस्टर की उनके साथ कराई। अब वो यहाँ से ऊपर से गिरी तो एक ना चोट ना खरोच ना कुछ। एक्चुअल में मेरी सिस्टर की शादी हुई थी 24 अप्रैल में। तो उसकी शादी होने के बाद उसकी शादी से पहले बोला गया था कि वो जॉब करेगी, वो अपनी लाइफ इंडिपेंडेंटली जिएगी। पर शादी होने के कुछ एक महीने बाद करीबन उसको बोला गया कि आपको जॉब नहीं कर सकते, आपको घर पे रहना पड़ेगा। फिर उसके बाद बोला गया कि हम सोच के बताते हैं। जब सोच के बताया गया उसके बाद हाँ बोलने के बाद भी फिर उसके बाद उसको इनडायरेक्टली टॉर्चर किया गया कि वो जॉब ना कर सके। और वो जब जॉब नहीं कर पाई, मतलब जब उसको परेशानी फेस होने लगी तो उसने बोला, उसके लिए भी उसको गाली गलौज करी गई। ये जो 2 महीने का जो टाइम गया उसके बीच में उसको बहुत बार गाली दी गई, बहुत बार सुनाया गया घर से। और उनके जो हस्बैंड हैं अगस्तु सिक्का, उनने उनको मेंटली बहुत टॉर्चर किया और अब्यूज़ करते थे एनी टाइम, हर टाइम, और मेंटली टॉर्चर करते थे। और उसके बाद मेरी सिस्टर जो है उसने जब घर पे हमें बताया, तो हमने जब इसके खिलाफ कोई एक्शन लिया, उनको बताया, तो उनके अपने फादर के सामने भी उनके जो हस्बैंड है उनने अब्यूज़ करा मेरी सिस्टर को। तो वो इन सब चीज़ों को फेस नहीं कर पाई, क्योंकि उसने अरेंज कब लव मैरिज करी थी, लव कम अरेंज मैरिज। तो उसने सोचा कि कहीं मेरे ऊपर ब्लेम ना आ जाए, इस चक्कर में उसको बहुत फ्रस्ट्रेट महसूस हुआ। और उसके बाद क्या हो वो तो मैं नहीं बता सकता। कल क्या हुआ, बॉडी का कैसे मिली, क्या हुआ? कल शाम के टाइम एक्चुअली वो डेली सुबह जॉब पे जाती थी, तो जॉब के लिए निकली और उसकी बात सुबह मम्मी से हुई कि मैं जॉब के लिए मम्मी जा रही हूँ, मैं पहुँच गई हूँ। फिर उसके बाद जब इवनिंग में फ़ोन आया, इवनिंग में फ़ोन आने के बाद बोला उसने कि मम्मी मैं निकल चुकी हूँ, मैं जा रही हूँ, बस लूँगी, मैं यहाँ से घर जाऊँगी। फिर उसके बाद जब बस में बैठ गई तो बैठने के बाद बोला कि बैठ गई हूँ। फिर उसके बाद से उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। स्विच ऑफ होने के बाद हम कॉल ट्राई करते रहे। करीबन 8:45 या 50 हो गया था। हमने कॉल ट्राई करके थक गए, तो हम सबने ढूंढना शुरू कर दिया। कोई जाके मेट्रो स्टेशन पे साकेत पे ढूंढ रहा है, कोई कहीं ढूंढ रहा है। हमने बाइक लेके हर जगह ढूंढा, मैं भी निकला और सब मेरे फ्रेंड्स थे, सारे निकले ढूंढने के लिए। और ढूंढते ढूंढते जब वो हमको नहीं मिली तो लास्ट में हमने एक बार, मतलब मेरी सिस्टर के फ्रेंड ने एक बार ट्राई किया कॉल करने के लिए, एक और बार मेरी सिस्टर के फ़ोन। जब उनने कॉल किया तो पुलिस स्टेशन में कॉल पिक करी गई और बताया गया कि आपकी सिस्टर का फ़ोन मिला है उनने, और वो हॉस्पिटल में एडमिट है, आप इधर आओ। हम जब इधर पहुंचे तो उन्होंने बताया कि आपकी सिस्टर ने 3rd फ्लोर से कूद के सुसाइड करने का अटेम्प्ट किया। तो कोई सुसाइड नोट वगैरह, और यहाँ पर कैसे आई, यहाँ पर क्या? एक्चुअल में उस चीज़ का तो हमको भी नहीं पता यहाँ पर किस लिए आई किस लिए नहीं आई, क्योंकि हमारा यहाँ पर कोई एक्चुअल में कोई रिलेटिव वगैरह कोई रहता नहीं है। अब यहाँ पर जो सुसाइड वगैरह जो भी अटेम्प्ट हो उसका हम कुछ बता नहीं सकते। अभी पुलिस वाले बोल रहे हैं कि हम बताएंगे इन्वेस्टिगेट करके कि क्या हुआ है क्या नहीं। आपको क्या शक लग रहा है, आपको किस पे शक है? हमें तो शक लग रहा है कि क्या, क्योंकि मेरी सिस्टर इतनी तो कमज़ोर थी नहीं कि वो ये सब कर सके। क्या पता किसी ने कराया है, या क्या पता किसी ने उसको पीछे से पुश किया है, क्या पता ये भी हो सकता है कि उसको हैरासमेंट की वजह से, ज़्यादा मेंटल टॉर्चर की वजह से उसको दिक्कत हुई है, उस वजह से किया है। तो उसके बारे में तो अभी कुछ। इस जगह जहाँ पर उनकी बॉडी मिली है, कोई रिश्तेदार या कभी आप लोग आए हो? नहीं, हम यहाँ पर, हमारा कोई कनेक्शन नहीं है। कोई कनेक्शन। आकृति जिसकी शादी अप्रैल में हुई थी और आज उसकी जो है डेड बॉडी मिली है, अभी जो हमारी मौजूदगी है उसी स्पॉट पे है। आप देख सकते हैं कि इसी जगह पर जो है, इसी 3rd फ्लोर से आकृति की डेड बॉडी यहाँ पे कूदते हुए, ऐसा बताया जा रहा है कि शुरुआती जांच में कि आत्महत्या की है, लेकिन घर वालों का कहना है कि ये आत्महत्या नहीं है, क्योंकि आकृति का जो परिवार है, जो इन-लॉज है, उन लोगों का जो है पहला तो है कि आप लड़की जॉब कर सकती है, शादी से पहले ये काम था, लेकिन शादी होने के बाद जॉब करने को लेकर और सैलरी को लेकर रोज कहासुनी हुआ करता था। पति जो है वो कोई काम नहीं करता था, लेकिन इन सब का जो है वो अभी शुरुआती जांच में यही बताया जाता है। आकृति की अगर मैं बात करूं तो आकृति की ये फोटो है, तस्वीर है, आप देख सकते हैं कि आकृति किस तरीके से जो है दिखती थी, पढ़ी लिखी अच्छी है, अच्छे सैलरी सब कुछ था, लेकिन जो है घर परिवार जिस तरीके से था, उनके इन-लॉज भी काफी अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हैं, इसी तरीके का घर भी था। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। सर, आकृति की सबसे पहले बात करूं तो क्या काम करती थी और आप उनके क्या लगते हैं? मैं अंकल लगता हूँ
कोई अच्छी कंपनी में काम करती थी और वो क्या है, लड़का उसकी मारपीट करता था, पति इसका। तो वो बहुत टॉर्चर करता था कि पैसे के मामले में पैसे दे और दहेज दे। तो लड़की बहुत, लोगों की शादी क्या आप लोगों ने अरेंज मैरिज कराई थी या लव मैरिज? इनकी एक्चुअली लव मैरिज ही है, फिर बाद में घर वालों की सहमति हो गई थी। लव विद अरेंज? या तो बोला कि लड़का अच्छा है, कर लो, ये काम करता है, लेकिन हस्बैंड इसका कोई काम नहीं करता था। क्या आकृति इसी फ्लैट में रहती थी? इसी ऊपर जिस तरीके से शुरुआती जांच में कहा जा रहा है कि डेड बॉडी यहीं पे थी, तीसरे फ्लोर से आकृति कूदी थी। आकृति यहाँ से नियर अबाउट 20 किलोमीटर दूर रहती थी और गुड़गांव से जॉब करके आई 6 बजे और 6:20 पे या 25 मिनट पे साकेत से बाहर निकली। वहां से इन्हीं लोगों ने, इनके ससुराल वाले लड़के ने या ससुर ने पिकअप किया, पिकअप करके इधर लाए और यहाँ हादसा कर दिया इसके साथ। लेकिन एक चीज, जैसे आप लोग जो आरोप लगा रहे हैं कि इनके ससुराल वालों ने इन्हें मारा, यहाँ पे क्यों लाए? ये क्या रीजन है? क्या इनके कोई रिलेटिव रहते, रिश्तेदार रहते? मैं भी कोई रहता है उनके, लोगों को कुछ नहीं पता। फादर इल्ला की सरकारी जॉब है। क्या करते हैं सरकारी जॉब में? कौन सी? वो ड्राइवर की जॉब करते हैं। किस में करते हैं वो इतना तो पता नहीं। अच्छा, ये नहीं पता। चलिए, चश्मदीद भी यहाँ पर मौजूद थे जब आकृति की डेड बॉडी यहाँ पे पड़ी हुई थी। अंकल, क्या देखा आपने? क्या कुछ देखा? पहले तो ये सब बताइए। यहाँ पे ये लड़की पड़ी हुई जी। मैं उधर से आ रहा, मैंने कहा यार ये बालक किसका पड़ा? मैं आया यहाँ के देखा तो मैंने कहा यार, मैंने सोचा कि मेरे मकान ऊपर का है, छत का, देखो मेरा बच्चा गिर गया हो। तो मैंने उसी फौरन सारी कॉलोनी बुला ली। मैं किसका बच्चा है, किसका बच्चा है, जल्दी आओ, किसकी लड़की है। सारी कॉलोनी आ गई। सारी कॉलोनी वाले ने देखा भी हमारी भी नहीं है, हमारी भी नहीं है। तब पुलिस को और उसको एम्बुलेंस को फोन किया। 20 किलोमीटर दूर कितना एम्बुलेंस कब आया और जब आपने देखा तो कैसी हालत थी? क्या कुछ था? उस लड़की के सांस चल रहे थे मौके। तो आप लोगों ने क्या एम्बुलेंस को फोन किया? पुलिस इस तरीके से हवाई कर रहे हैं बेचारी की, पानी में डाल रहे थे। हाँ, आधे पौने घंटे बाद एम्बुलेंस आई है। तो आप लोगों ने इससे पहले उठाकर कहीं अस्पताल या फिर कहीं लेकर नहीं? नजदीक मैडम जी, सबको डर लगता है, क्या करें? मैं सबको पहले बता ले भैया किसकी जल्दी आई, किस गौर करो, ले चलो इसको, ले चलो। अब वो पुलिस छत से गिरी है नीचे, जब छत से गिरी, तीसरी मंजिल से गिरी है, तो तीसरी मंजिल पे कहीं से तो ब्लड निकलना चाहिए ना। उसका फोन भी पर नीचे बिल्कुल भी कहीं तीसरी मंजिल से आदमी गिरेगा, बिल्कुल थोड़ा तो ब्लड निकलेगा, बिल्कुल ब्लड नहीं निकला है। बॉडी तो हाथ मत लगाना। जैसे यहाँ पर हुई थी ना, तब पुलिस सबको डर लगता है भाई। हमने तो ये, पुलिस कब आई यहाँ पर? पुलिस तो कम से कम 5 मिनट बाद आ गई है। पुलिस 5 मिनट बाद आ गई, लेकिन एम्बुलेंस लेट हुई। लेकिन पुलिस वाले जो हैं यहाँ पर 5 मिनट पहुंचने के बाद, जब पुलिस यहाँ पर आई तो पुलिस जब यहाँ पर आई तो क्या आप मुझे बताइए सर, पहले ये बताइए मुझे कि जब पुलिस यहाँ पर आई तो क्या वो तुरंत एम्बुलेंस लेकर बुलाने के बजाय वो खुद भी लेकर जा सकती थी, या फिर यहाँ पर जो स्थिति, क्या जब पुलिस आई तो सांस चली रही? उन पुलिस वालों ने कहा था कि एम्बुलेंस के अंदर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन नहीं, इसमें नहीं, इसका सांस चल रहा है तो हम एम्बुलेंस में डालेंगे। तो पुलिस वाले भी ये बोल रहे थे। तब तक सांस चली रही थी, एम्बुलेंस आई तब तक नहीं चल रही? हाँ जी। अच्छा, मतलब अगर वो छत से नीचे गिरी है, उसका फोन फ्लाइट मोड में मिला है, उसका सामान सारा ऊपर मिला है, तो ये सोची समझी साजिश भी हो सकती है कि कोई शक किस पे जाता है? आप लोग किस पे शक लगा? ये तो पुलिस तहकीकात करेगी कि क्या है क्या नहीं है, क्योंकि वो यहाँ पर मिली है और ऊपर उसके सारे फोन और बैग वगैरह, पर्स, चप्पल वगैरह मिली है। तो ये सोची समझी साजिश हो सकती है, उसको कोई मार के डाल गया हो और फोन और वो छत पे डाल दिया हो। ठीक है, मतलब सबको लगे कोई छत से कूद गई। लेकिन फिर भी जो आप लोगों का शक जा रहा है, क्या उनके पति पे या फिर ससुराल? सब लोग यही कह रहे हैं कि ये ससुराल वालों ने ही किया है, क्योंकि उसका पति उसके साथ मतलब मारपीट करता था और दहेज का भी लगाता था कि दहेज नहीं मिला मुझे, अपने घर से दहेज दिलवा। देखिए, मतलब कुल मिलाकर डाउरी का केस है। आप देखिए कि जिस तरह से आकृति की शादी जो है अप्रैल में होती है और आज जो है उसकी संदिग्ध हालत में यहाँ पे जो है डेड बॉडी मिलती है। लेकिन इन सब के बीच दुर्भाग्य की बात तो ये है कि यहाँ से पुलिस स्टेशन जो है वो सिर्फ मात्र 200 से 300 मीटर की दूरी पर है। मैक्सिमम 2 से 3 मिनट्स यहाँ पे लगता है पुलिस आने में। लेकिन पुलिस जो है आई, लेकिन टाइम पर आप सोचिए कि पुलिस पहुंचने के बावजूद लड़की की सांसें आ रही थी। एम्बुलेंस आने में 1.5 घंटे का समय
समय लगा, लेकिन इन सब के बीच जो है आकृति अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन परिवार वालों का कहना है कि जब उसके ससुराल वालों का जो घर है, जहां से आकृति जिस घर में रहती है, यहाँ से करीब उसकी दूरी जो है वो 20 किलोमीटर की दूरी है। तो सवाल यही उठता है कि आखिरकार आकृति यहाँ क्यों पहुंची। और घर वालों का कहना है और जो परिवार वाले हैं उनका आरोप है लगातार कि परिवार के लोग या तो पति या फिर उनके लॉस मिलकर ये आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है, पूरी तरीके से मर्डर है। अब देखना यही होगा कि आखिरकार जांच में क्या कुछ सामने आता है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कुछ कहती है, उसके बाद जो है पुलिस अपनी कार्रवाई करती है। अभी हमारे साथ आकृति के भाई हैं, तो सबसे पहला सवाल ये है कि आपको आकृति का फोन कब मिला और आखिरी बात कब आकृति से हुई थी और कैसे पता चला कि आकृति के साथ इस तरीके का हादसा हुआ? एक्चुअल में आकृति का हमारा जो लास्ट टाइम बात हुई थी वो मेरी मम्मी की हुई थी कल शाम के टाइम में 6:18 पे, और उसने बोला था मैं बस में बैठ चुकी हूँ, मैं घर आ रही हूँ। पर उसके बाद फिर जब ट्राई किया गया उनके हस्बैंड वगैरह ने, तो बोले कि फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है, आप एक बार ट्राई करो। हमने जब ट्राई किया तो उसने फ़ोन नहीं उठाया। कम से कम 2 से ढाई घंटे हो चुके थे, तो हम परेशान हो गए। हमने सबने सर्च करना शुरू कर दिया, हम सब फ्रेंड्स वगैरह थे और उनके घर वालों ने। फिर जब सर्च करते करते नहीं मिली तो लास्ट में हमने एक बार ट्राई किया 9:30 से 10 के बीच में कॉल करके आकृति के फ़ोन पे, एक लास्ट टाइम उनके फ्रेंड ने जब ट्राई किया तो वो कॉल पुलिस स्टेशन में पिक करी गई और बताया गया कि जो आकृति है वो छत से कूद के उनने अटेम्प्ट किया है, या फिर ये बताया गया हम जब यहाँ पहुंचे। लेकिन यहाँ पे आकृति क्या करने आई? क्या यहाँ पे कोई रिलेशन उनका कुछ ऐसी? हमारा एक्चुअल में इस एरिया से कोई कनेक्शन नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ ना कोई रिलेटिव रहता है, ना कोई फ्रेंड रहता है, ना कोई भी कनेक्शन नहीं है। यहाँ पे बॉडी का मिलना, आपको क्या लगता है कि उनके जो ससुराल वालों का, पहले तो ससुराल वाले, उनके पति का आकृति के साथ कैसा संबंध था? क्या वो मारपीट ऐसी? एक्चुअली मेरी जो सिस्टर की मैरिज थी वो लव कम अरेंज मैरिज थी, और सेकंड मेरी जो सिस्टर थी उसको घर में मतलब फ्रस्ट्रेट किया जाता था जॉब से रिलेटेड, क्योंकि वो चाहती थी कि मैं जॉब करूं, मैं इंडिपेंडेंट रहूं, मैं अपने घर वालों की भी हेल्प करूं, हर चीज़ में मैं किसी के ऊपर निर्भर ना रहूं, क्योंकि उनके हस्बैंड कोई जॉब नहीं कर रहे थे बहुत दिन से। तो वो चाहती थी कि हर चीज़ में उनके पापा के ऊपर निर्भर ना रहे। हाँ, उनके जो पापा थे वो गवर्नमेंट सर्विस में थे। कौन से डिपार्टमेंट में? उनके पापा जो हैं वो सेक्शन ऑफिसर हैं लेबर डिपार्टमेंट में। लेकिन आकृति का जिस तरीके से आपने बताया सारा सिनेरियो, तो ऐसे में क्या लगता है आपको, किस पे शक जा रहा है कि आकृति के साथ ही? देखिए, एक तरीके से देखा जाए तो अभी सारा का सारा शक मेरे जो सिस्टर के जो हस्बैंड है उन पे जा रहा है, क्योंकि हमने जो शादी करी थी अपनी सिस्टर की उनके साथ कराई थी। अब वो यहाँ से ऊपर से गिरी तो एक ना चोट, ना खरोच, ना कुछ, कोई ब्लड नहीं, कुछ मान ले कि उसने सुसाइड। आकृति की डेड बॉडी आपने देखा तो नहीं, क्योंकि अभी दिखाया नहीं गया, क्योंकि पोस्टमार्टम के लिए बोला गया है। बाकी हमने इतना सुना है कि हाँ, ना ब्लड है, ना कुछ है, ना कोई चोट लगी है। आकृति का जिस तरीके से आपने बताया, क्या पहले भी आकृति और उनके पति के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा, कोई ऐसी चीज है जो डाउरी को लेके कि आप दहेज घर में लाओ चीजों, ऐसा कुछ? एक्चुअल में डायरेक्ट डाउरी के लिए तो नहीं बोला था, उनमें बात ये हुई थी कि जैसे कि मेरी सिस्टर जो है उनने शादी से पहले बोल दिया था कि मैं जॉब करूंगी, मैं अपना इंडिपेंडेंट रहूंगी, और बाकी हमारी अभी पापा की एक्चुअल में डेथ हो गई थी 6 साल पहले, तो उसको हमें कवर अप करने में मेरे को, मेरी सिस्टर को बहुत साल लग गए, दूसरों का कर्जा देने में है ये वो। तो उसने बोला कि मैं अभी अपने भाई की को सेटल करूंगी, उसके बाद जो करूंगी। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, तू शादी कर ले, उसके बाद तो अपने भाई को सेटल करते रहिए। जब शादी कर ली उसके बाद इन्होंने बोला कि तुम जॉब नहीं कर सकते, जरूरी नहीं जो चीज़ हमने वादा किया है वही चीज़ हम पूरा निभाएंगे, क्योंकि जो बोला था शादी से पहले वो नहीं होता, उनने ऐसा बोला। और जब हाँ भी बोल दी जॉब के लिए, तो फिर उसमें भी वो बीच बीच में सिचुएशन कोई ना कोई क्रिएट कर देते थे कि जैसे कि वो जॉब अपनी छोड़ दे प्रेशर में आके। कैसे, मतलब कैसा प्रेशर? मारपीट या फिर पैसे मांगना है? नहीं, वैसे उसको चीज़ों पे ताने मारना, घुमा फिरा के कोई और कारण निकालना और उस पर बोलना कि ये सब चीज़ तेरी जॉब की वजह से हुआ है, या फिर इनडायरेक्टली तुम्हारे घर से रिलेटेड हुआ है, और उसको उस चीज़ पे हराश करना और उस पर हाथ उठाना। कभी आप लोगों के पास ऐसा कॉल आया हो कि आकृति को घर पे बहुत ज्यादा मारा पीटा गया हो, हस्बैंड से लड़ाई हो गई, ऐसी चीज? जी, एक्चुअली मेरी सिस्टर ने ऐसे ही 2-3 बार मेरे को 1-2 बार बताया था कि मेरे हस्बैंड ने मेरे पे हाथ उठाया है, ऐसे कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो वो एक बार मतलब कि 2-3 बार जो हो चुका था, उसके बाद कितने दिनों बाद बताया, तो उस पर सीवियर एक्शन मैंने लिया था और मेरी मम्मी ने लिया था। हमने बोला था कि शादी कराई हमने तो हम लेंगे एक्शन। तो हमने बोला कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं,
तो उनने जब डांटा तो उसके बाद भी उनके जो हस्बैंड है अपने पापा के सामने वो मेरी सिस्टर को गाली दे रहे हैं, तो मैं किस तरीके से अपनी सिस्टर को वहाँ पे सिक्योर समझूं। मतलब कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि इसमें कई सारे एंगल से कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। जिस तरीके से शादी हुई, शादी से पहले जो वादे थे, उसके बाद जो है उसको फिर से डिनाई करना कि ये चीजें पूरी नहीं हो सकती, फिर टॉर्चर करना, मारना, पीटना, और इन सब के बीच आज स्थिति ऐसी हो गई कि आज इसी तीसरे फ्लोर से आकृति की जो है कूदने के बाद, जैसा कि शुरुआती जांच में कहा जा रहा है कि इस जगह से वो कूद कर आत्महत्या की है। लेकिन इन सब के बीच सवाल ये उठता है कि आखिरकार इस सब सिनेरियो के बीच में आकृति इस जगह पर पहुंची कैसे, और अगर पहुंची तो क्या इसके पीछे कोई और कारण है या फिर किसी और ने यहाँ पर लेकर आए और इसके ऊपर से उन्हें धक्का दिया गया, क्योंकि परिवार वालों का भी ये आरोप है। खैर, इन सब के बीच अब पुलिस पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दी है। अब रिपोर्ट का इंतजार है। रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिरकार वजह क्या है, किस वजह से आकृति की जो है जान गई। कैमरामैन रमेश के साथ तनु चौधरी, दिल्ली।